जय श्री राधे। राधा रानी के जितने भी परम भक्त हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी गुरु माँ की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। जितने भक्त भी राधा चरित्र सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब जो भी राधा चरित्र सुन रहे हैं पार्ट 1 से सुने। बीच से सुनकर कुछ समझ नहीं आएगा। राधे राधे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पार्ट 5 में बताया था जो हमारे श्याम सुंदर हैं उन्हें किस बात पर अत्यधिक गर्व होता है। जो हमारी किशोरी जी हैं उनकी एक सखी है मंजीरी ने बताया था जो श्याम सुंदर हैं उनको जब किशोरी जी ये कहती हैं कि मेरे श्याम सुंदर हैं, इसी बात पर अत्यधिक गर्व होता है। यह बात मंजीरी ने बताई थी और यही भाव चल रहा था। अब आगे कृष्ण मेरे हैं। जब इस बात को हमारे श्याम सुंदर सुनते हैं तो श्याम सुंदर काफ़ी आनंद में मगन हो जाते हैं। और इस बात पर जब हमारे ठाकुर जी को इतना गर्व है, जब हमारी किशोरी जी एक बार ये बोल देती हैं कि श्याम सुंदर मेरे हैं, तो सोच समझ कर चलना। अगर किशोरी जी हम जैसे पापियों और अधर्मियों को ये बोल दें कि ये भक्त मेरा है, तो हम जैसे पापी भक्तों की तरफ वह एक बार कृपा दृष्टि मात्र कर दें तो ये समझना चाहिए कि हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली ना कोई है ना कोई होगा। जो भक्त सत्संग से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि हमारी किशोरी जी का निजी धाम बरसाना है। ये सबको पता है कि बरसाना में नित्य अत्यंत कृपा और प्रेम बरसता है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं ये मेरे लिए और आप सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे गुनगुनाया कीजिए कि कैसे कहूँ मुझे बैकुंठ जाना है, कि कैसे कहूँ मुझे बैकुंठ जाना है, जब नज़दीक में ही बरसाना है। जब समीप में बरसाना हो फिर भी कोई बैकुंठ जाने की बात कहे, कुछ जस्ती नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। जिसको बरसाना धाम मिल गया हो, राधा नाम मिल गया हो, उसे आखिरकार बैकुंठ में जाकर क्या करना है। वह भक्त बैकुंठ में चला जाएगा। बैकुंठ जाकर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना तो राधा रानी की चर्चा मिलेगी आपको सुनने के लिए, ना बैकुंठ में आपको सत्संग मिलेगा। तो इससे तो अच्छा है हमारा बरसाना। और जो भी इस धरा धाम पर आए हैं, राधा रानी की चर्चा, राधा नाम श्रवण करते हुए, रसपान करते हुए ठाकुर जी कहते हैं राधा नाम मुझे बहुत प्रिय है। श्याम सुंदर जी कहते हैं राधिका के चरण वेणु, व्यसन करियो तेनु, अपन अन्यासी पायो गिरधारी। यानी कि राधिका चरण रेणु, श्री राधा रानी के चरणों की जो रज होती है उसकी बात की है। वैसे करियो तेनु, यानी जिसने अपने शरीर पर और मस्तक पर हमारी राधा रानी के चरणों की रज को धारण कर लिया है। अनायासी पायो गिरधारी, मतलब कि बिना प्रयास के ही मेरे गिरधारी गोपाल, मेरे श्याम सुंदर प्राप्त हो जाते हैं। ये एक श्लोक जो बड़े प्रेम पूर्वक लिखा है। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसी करुणामयी वृंदा वैसी करुणामयी किशोरी। उनके पित पीताम्बर धारो और इन्हें लाल चुनरिया ओढ़ी, इन कर कमलों विराजे उनके कर बंसी बर बोली। वो रुदन सुन ना पावे तुरंत ही भागे उनकी आरी, जिन जिन ते मिले ना श्याम ते नैना, तिन तिन के भय सरफासी। चोरी देखी ना पावे, देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, जैसी करुणामयी वृंदा वैसी करुणामयी किशोरी। बड़े भाग्य से ऐसी जोड़ी की शरण प्राप्त होती है।
जो हमें प्राप्त होती है। जो हमारे श्याम सुंदर हैं, राधा रानी हैं, इनकी जोड़ी हमें प्राप्त हुई है और उससे भी ज़्यादा दुर्बल है कि आपको ब्रजवास प्राप्त हुआ है। जो भी भक्त वृंदावन गए हैं, बरसाना गए हैं, उससे अधिक क्या प्रिय हो सकता है। ब्रज में किसको बुलाया जाता है? ब्रज में आप खुद जा सकते हो क्या? नहीं, ब्रज में सबको नहीं बुलाया जा सकता। ब्रज में मात्र वही जा सकता है जिसको मेरी किशोरी जी बुलाती हैं, हमारे आराध्य बुलाते हैं, यानी कि हमारी किशोरी जी श्याम सुंदर जी बुलाते हैं। जिसको बुलाते हैं वही ब्रज में जा पाते हैं। तो हम तो उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों में अपनी शरणागति प्राप्त करें। राधा रानी और श्याम सुंदर का नित्य ध्यान करें। ऐसे भी कहते हैं, ठाकुर हमारे नंद किशोर, ठकुराइन हमारी रसभानु दुलारी है। इसके अलावा राधा रानी की चर्चा सुनकर उनके गुण जितने भी आपको प्राप्त होंगे, वो गुण आपको राधा चरित सुनकर प्राप्त होंगे। आप राधा चरित नहीं सुन रहे, साक्षात आप सब रोज राधा रानी से मिलते हैं। कहते हैं राधा चरित्र हर कोई नहीं सुन पाता और ना ही पढ़ पाता है। अगर आप सब राधा चरित्र रूपी अमृत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, राधा रानी के जो भक्त होते हैं उनमें दो गुण होने चाहिए। अगर आपको किसी का शिष्य बनना है तो राधा रानी के गुणों के बारे में सुने पढ़ें, तो हमारे मन में ऐसा लालच जाग जाए कि यदि हमें किसी का दास बनना है तो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और श्याम सुंदर का ही दास बने। ऐसे भाव हमारे हृदय में होने चाहिए। हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों की हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों की दासत्व स्वीकार करते हो तो मंगल ही मंगल है। आपके जीवन में आपका ऐसा भाव होना चाहिए कि इन्हीं का किनकर बनना है। अब आप कहेंगे कि किनकर क्या होता है? किनकर का अर्थ है क्या करूं। जो भी भक्त होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि क्या करूं ऐसा कि मेरे श्याम सुंदर और राधा रानी हमेशा मेरी सेवा भाव को देखकर कि वो हमेशा खुश रहें। मैं ऐसा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरी राधा रानी मुझे दर्शन दे दे, मेरी करुणामयी सरकार प्रेम की वर्षा कर दे, मेरे श्याम सुंदर मुझ पर प्रेम की वर्षा कर दें। ऐसा भाव 24 घंटे आपके मन के अंदर चलता रहना चाहिए। राधा नाम जब भी आपके अंदर चलता रहना चाहिए। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, ना ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो बस राधा रानी के चरणों में ही रहना है। जो इस प्रकार से मन में ठान लेता है तो हमारी किशोरी जी कहती हैं, मुझको सुहाता है बिना किसी परपंच के, बिना झंझट में पड़े हुए मैं उसको आकर के दर्शन दे देती हूँ। खुद अकेले दर्शन देने नहीं आती, मैं श्याम सुंदर के साथ में आकर के दर्शन देती हूँ। देखिए ये कितना सुंदर भाव है। जितने भक्त चाहते हैं राधा रानी का दर्शन करना, जो दिन रात राधा 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 करते रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस हर समय राधा 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 राधा, श्याम सुंदर का नाम होना चाहिए, कृष्ण भगवान का नाम होना चाहिए, हमारी राधा रानी का नाम होना चाहिए। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। राधा चरित्र सुनने से ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। राधा चरित्र की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है
तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे राधा चरित्र पार्ट 7 में, तब तक के लिए राधे राधे।